तो तुरंत वो खारिज हो जाएगा। लेकिन अलग बेंच अगर गया, और पूरी संभावना है कि अलग बेंच ही रखे, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष काम करता है, 6 जुलाई की डेट को 3 जुलाई को वापस लेकर आता है, अपने हिसाब से वो सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं, तो संभावित है कि हेमंत गुप्ता की बेंच ना लगे, हेमंत गुप्ता जी की बेंच में ना लगे, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। और वहाँ पर ये बोला जा सकता है कि मैटर में ये बताया कर हमारी याचिका हाई कोर्ट सिंगल बेंच और डबल बेंच में लीडिंग पिटीशन थी, इसी आधार पर हमें यहाँ पर भी सुना जाए। और इसके लिए उन्होंने तैयारी भी कर रखी है सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम साहब और सीनियर एडवोकेट PS पटवालिया साहब को पूरा उतारेंगे और प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकार की तरफ से, लीगल टीमों की तरफ से कैविट दाखिल है। जो भी बातचीत होगी सुनने का पूरा अवसर आपको लीगल टीम के अधिवक्ताओं को मिलेगा। लेकिन इस बात को बहुत याद रखिएगा कि सीनियर एडवोकेट वो लोग छोटी छोटी चीज़ों पर उठाते हैं, आपके सहयोग कितना आपने किया है इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर रोना धोना मत स्टार्ट कर देगा। जानते हैं रोते धोते कौन लोग हैं? मैं यहाँ पर देखता हूँ फेसबुक और व्हाट्सएप में, मैं इतने दिन से बस एनालाइज यही कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों को नहीं मिलती होगी। यहाँ पर देखने को मिलता है कि पहली बात तो ये लोग सहयोग करने से रोकते हैं लोगों को। ऐसे ही लोग हैं जो रोकते हैं सबको सहयोग करने से कि सरकार तो मजबूती से पक्ष रखेगी ही रखेगी, और वो ऐसे दीमक लोग हैं जो हर तरफ से आपकी एकजुटता को खोखला करना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, एकजुटता आपकी मजबूत होती जा रही है, तो सबकी हालत ख़राब है, और सबकी हालत ख़राब है तो जाहिर सी बात है आपको भटकाने की कोशिश की जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि यही लोग हैं जो आपको सहयोग करने से रोकते हैं, फिर यहीं अलग से ढोल मजीरा बजाते हुए रोना धोने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, गिरगिटपंती करते हैं कि लीगल टीमों ने कुछ नहीं किया, सरकार कुछ नहीं करती, इनको भी कुछ करना चाहिए था, इतना सहयोग दिया गया फिर भी। भैया तुमने तो सहयोग करने से सबको रोक रखा था। कोई सहयोग करना चाहता तो बोलते हो चंदा चोरी कर रहा है वो, फिर आखिर यहाँ पे ढोल मजीरा बजा के दिखावा करते हो, नाटक करते हो। तो उन सभी लोगों से बच के रहिएगा और आपसे जितना संभव हो सके सहयोग करिए, क्योंकि एक केस नहीं है, ठीक है ना। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि एक केस नहीं है, आपको सबको भेद करना पड़ेगा और विभेदीकरण रणनीति अपनाते हुए तब आगे आपको आना पड़ेगा। 3 तारीख को केस है, अब 6 तारीख वाला केस तो 3 को आ गया, 7 को है, 8 को है, फिर 14 को है, फिर 17 को है, फिर उधर 27। मतलब केसेस पूरी तरीके से आपके कह सकते हैं ना कि आबद्ध तरीके से, क्रमवार तरीके से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका सहयोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग मुझसे कमेंट में, कल भी देख रहा था मैं, कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था आपके कमेंट्स, तो उसमें देख रहा था सर मैं सहयोग किसको करूँ। तो मैंने कई बार बोला है, फिर बोलूँगा और मैं यहाँ पर बता भी दूँगा किसको आपको सहयोग करना है। आपकी अगर इच्छा हो तो वहाँ सहयोग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर लीगल टीम वो अपनी तरफ से पूरी तरह प्रयास रहते हैं। अगर आप देखिए, सभी टीमें अब किसी एक नाम से नहीं चलेंगी। अगर आप सोचते हैं कि शिवेंद्र को सहयोग कर दें या सर्वेश को सहयोग कर दें या फिर राघवेंद्र जी को सहयोग कर दें, किसी को, तो यहाँ पर सब संयुक्त हो चुका है, ठीक है ना। तो संयुक्तिकरण वाले काम यहाँ पर किए जा रहे हैं, सब लोग संयुक्त होकर एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तो आप जिस पर विश्वास रखते हों और आपको लगे कि आपका जो 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 जो भी आपसे बन पड़ रहा है, उस पैसे की वैल्यू हो, उस पैसे का उपयोग हो और उस पैसे से ही कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, तो आप अपने विश्वास को बनाए रखिएगा और उसी के अनुरूप सहयोग करिएगा। लेकिन सहयोग करना अति आवश्यक है। मैं सहयोग की अगर आपको दूं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप उस पर सहयोग करिएगा, लेकिन मेरा एग्जांपल है, अगर आपको लगता है तो आप उनको सहयोग कर सकते हैं। लीगल टीम का मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा डाटा। तो ये संयुक्त लीगल टीम 69,000 है। हालांकि मैं इस पर फोकस नहीं करता, मैं बार बार इन सब चीज़ों पर बात नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने बार बार किया कि सर आप बार बार बोलते हैं कि सहयोग करिए, लेकिन हम लोगों के पास ना लीगल टीम का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ कि आप किसी के पर भी 69 शिक्षक भर्ती में सर्वोच्च न्यायालय में कट ऑफ 90-97 की सुरक्षा के लिए अधिवक्ताओं को इंगेज करने के लिए मुख्य धारक हैं, यहाँ पर देख सकते हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह साहब हैं और इनके साथ सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। आप पूरा बैंक डिटेल देख सकते हैं, अकाउंट नंबर देख सकते हैं। ये अब आप बोलेंगे पार्टिकुलर एक लोग को क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने बार बार मुझे प्रेशराइज़ किया। मेरे पास एक एग्जांपल है, आप किसी को भी सहयोग कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है जिस पर आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जो भी आपके पास है उससे सहयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एकदम दिमाग से याद रखिएगा,
2000 1000 यहाँ पर है, लेकिन आपसे बन पड़ता है 500 रुपये भी बन पड़ता है, 200 रुपये, कुछ नहीं से अच्छा कुछ। इस बात को आपको पता होगा ना कि हम कुछ ना सहयोग करें, उससे अच्छा कि हमारे पास जो 100 200 500 1000 जो भी है बन पड़ रहा है हम सहयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले आप पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाइएगा कि आपकी पैसे की वैल्यू, मैं बार बार इस बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से बोल रहा हूँ क्योंकि आपका पैसा वेस्ट तो नहीं जा रहा है। तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। आपके पास यहाँ देख सकते हैं 4 नंबर हैं, 73 80 36 0654 956 86 49 0 844 33 011 और 78 00 38 37 74। मुझसे किसी लीगल टीम से कोई संबंध नहीं है, सीधी पहली बात मैं बोल रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये बार बार लोगों के द्वारा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या हर जगह आप लोग, मैं जुड़ा भी हूँ लोगों से हर जगह से, लीगल टीमों से, तो मेरे पास एक एग्जांपल है आप लोगों को लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर कर जब आप संतुष्ट हो जाइएगा तो अपने पैसे को आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग और समय बहुत कम है मित्रों, इस बात को बहुत याद रखिएगा। मुझे ये बात यहाँ पर ले आनी नहीं पड़ती, समय बहुत कम है और सहयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके द्वारा, ठीक है। इसको बार बार नहीं बोलना अच्छा भी नहीं लगता आप लोगों से कि क्या मतलब ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आपको खुद स्वतंत्रता से ये सोचना चाहिए कि जो टीमें आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए नौकरी उनकी भी है आपकी भी है, आप सबकी है, ठीक है, वो आपको लीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो अपने कंधों पर जिम्मेदारी वहन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उनको अपनी भी नौकरी बचानी है और आप अपना पूरा विश्वास करते हुए उनको सहयोग करते हैं, तो आपके लिए भी वो लड़ेंगे आगे, वो लड़ भी रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आपका दायित्व तो ये बनता है कि आप घर बैठे सारे न्यूज़ ले रहे हैं, ट्विटर पर सहयोग कर रहे हैं, आप भी सहयोग कर रहे हैं, सीधी बात है। तो आपको सहयोग करना पड़ेगा, 100 200 500 का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर लेट होगा साल 2 साल तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। फिर आप किसी पर आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं, सीधी और स्पष्ट बात है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सहयोग जितना वांछित है उतना आ नहीं रहा है। और 3 तारीख की सुनवाई में मजबूती से अगर केस खारिज हो जाता है तो बहुत ही बेनिफिशियल बात है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है, अगर आप याची बनते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग मुझे ये कहते हुए पाए जाते हैं, मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में बोलता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर कि प्राइवेट वकील को नहीं सुना जाएगा। भैया ज़्यादा ज़्यादा याची बनी है, यहाँ पर कोई भी हो जहाँ पर छात्रों का हित प्रभावित होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ छात्रों का हित प्रभावित होता है, तो वहाँ पर सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर होता है कि इतने लोगों का हित प्रभावित हो रहा है, सुनना ही है। अब वहाँ पर 100 लोग याची बन के जाओगे तो वहाँ थोड़ी ना कोई सुनेगा, यही 100 की जगह 10,000 याची हो जाओ तो सब सुनेंगे। प्रेशर होता है, यही होता है एकजुटता का प्रेशर। और विपक्षी भी जानते हैं कि अगर आप सजग हैं हो गए तो सबकी हालत ख़राब हो जाएगी, सबकी खटिया खड़ी हो जाएगी। बस इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको एकजुट होना ही पड़ेगा। दिए गए नंबर पर आप बातचीत करके संतुष्ट होकर जरूर से सहयोग करें। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर और भी चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा विभाग की इम्पोर्टेंट अपडेट है, और अब जानते हैं कि सभी जगह 31 जुलाई तक सारे शैक्षणिक कार्य, सारे महाविद्यालय विद्यालय सभी चीज़ों पर बंदी कर दी गई है, लेकिन गैर शैक्षणिक कार्यों पर भी कार्रवाई की जा रही है या बातचीत की जा रही है कि आज से ओपन हो जाएगा सब जगह विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो यहाँ पर देख सकते हैं परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल आज से खुलेंगे और इससे संबंध में आदेश जारी हो चुका है। मैं दिखा देता हूँ लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, कौन कौन से काम करने हैं गैर शैक्षणिक में। तो ये गैर शैक्षणिक कार्यों की पूरी लिस्ट है यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा यहाँ पर की गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी स्कूल 1 जुलाई से संचालित होंगे, क्योंकि गुणधर्म ही यही होता है, ठीक है ना। तो ये कहने के एक कह सकते हैं कि कार्य है, शिक्षण के अलावा भी लोगों को जागरूक करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी आप सभी अपडेट के लिए बने रहिए, जो भी अपडेट होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।